ना जाने आगे रिक्शा वाले खुद को समझते क्या है। चला तो रिक्शा ही रहे लेकिन खुद को किसी प्लेन के मालिक से कम नहीं समझते। छोड़िए ना, चला गया वो। हाँ चला गया इसलिए बच गया, वरना बताते आज उसे मैं। वैसे तुम कौन हो? जी वो मेरा नाम प्रेम है। आपने जो गेस्ट हाउस बुक किया है वो हमारा ही है। ओह तो वो तुम ही हो। देखो जो भी फॉर्मेलिटी है प्लीज थोड़ा जल्दी कर दो, सफर की वजह से काफी थक चुकी हूँ मैं। जी घर एकदम रेडी है, ये पीछे वाला ही है। काफी खूबसूरत घर है, आपको बिल्कुल पसंद आएगा। आइए, ये रहा, ये हमारा गेस्ट हाउस है। इसे हमने आपके लिए बिल्कुल ठीक से रेडी कर दिया है, आपको यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। हाँ ठीक है, पर फिलहाल मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, इसलिए दीजिए। क्या दूँ? घर की चाबी। ओ हाँ, अब ला घर की चाबियाँ दे। पर भाई वो तो आपके पास थी ना। ओह ऐसा था क्या? मैडम सॉरी, आप बस ना थोड़ा देर वेट कर लीजिए, मैं तुरंत चाबी लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी कीजिए। क्या प्रेम भाई, आपने झूठ क्यों बोल दिया? चाबियाँ तो आपके पास थी ना। अबे धीरे बोल, वो सुन लेंगी। देख चाबी मेरे पास है पर ये मौका मेरा नहीं है, तू मैडम का ध्यान रख, मैं अभी आता हूँ। खान चाचा उधर मामला सेट है, भाईजान कहाँ है? वो ऊपर वाले कमरे में है, पर ध्यान रहे उसे शक नहीं होना चाहिए। उसकी टेंशन आप मत लीजिए खान चाचा, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं भाई, अभी बस्ती की जमीन डैनी के नाम पर नहीं गई है। तो फिर वो इतना उतावला क्यों हो रहा है? और अगर जमीन डैनी का नहीं तो फिर किसका है? वो जमीन किसी रतन चंद का है भाई, और डैनी ने जमीन के बदले उसे अच्छे पैसे दिए हैं, पर अभी तक डील पूरा नहीं हुआ है। मतलब डैनी वक्त से पहले और जरूरत से ज्यादा उतावलापन दिखा रहा है। कहाँ रहता है ये रतन चंद? पता करता हूँ भाई, पर एक बात पक्की है कि इस वक्त बस्ती की जमीन रतन चंद के नाम पर ही है। इसीलिए तो मिलना पड़ेगा इस रतन चंद से, पता लगाओ। ठीक है भाईजान। भाईजान आप बिजी है क्या? नहीं तो बोल, क्या हुआ? अच्छी बात है, वो गेस्ट हाउस हमने रेंट पे दिया ना, तो रहने वाले आ गए हैं। तो जाकर अटेंड करो, इसमें मेरे जानने के लिए क्या है? वो मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो मैं बिजी था पढ़ने में। अगर ऐसा है तो खान चाचा को भेज दो। खान चाचा गार्डनिंग में बिजी है। तो तू चाहता क्या है, मैं जाऊँ? हाँ भाईजान, ये अच्छा रहेगा, वो गेस्ट है तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। आप जाकर बस ये चाबी दे दीजिए। अच्छा ला दे। ये क्या प्रेम भैया, आपके तो कोई एग्जाम नहीं चल रहा है, फिर आपने भाईजान से झूठ क्यों कहा? तू नहीं समझेगा बे, तू जाकर अपना काम कर, और एग्जाम के बारे में भाईजान से मत कह देना। ना जाने इतने छोटे से काम के लिए मुझे क्यों जाना पड़ रहा है। और ये खान चाचा क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या कर रहा हूँ भाईजान? हाँ प्रेम तो कह रहा है कि आप गार्डनिंग कर रहे हैं। गार्डनिंग? हाँ गार्डनिंग में बिजी हूँ आज मैं थोड़ा, और वो गेस्ट अटेंड करने थे इसलिए आपको बोल दिया भाईजान। अच्छा ठीक है, आप करिए अपना गार्डनिंग, मैं हो आता हूँ। एक मिनट भाईजान, वो गेस्ट के सामने अगर आप गन से लेकर जाएंगे तो वो डर सकते हैं ना, इसलिए आप गन छोड़ देते तो अच्छा होता भाईजान। अच्छा, फ्री फायर की पब्लिक भी गन से डरने लगे? चलो ठीक है, छोड़ देता हूँ, ये रखिए आप गन। और कितना टाइम वेट करना पड़ेगा मुझे यहाँ? हद है यार, चाबी लाने में कोई इतना टाइम लगता है क्या? बस थोड़ा देर वेट कर लीजिए मैडम, प्रेम भाई आते ही होंगे। ये क्या भाईजान? क्या भाईजान? कौन? आपके पीछे। ये क्या? आप कौन है? इस गेस्ट हाउस का ओनर हूँ, ये घर आपने ही बाय किया है? हाँ मैंने, और मैं वेट कर रही थी कि कोई मुझे आके चाबी ला कर दे। हाँ मैं वही लेकर आया हूँ, ये रखिए आप घर की चाबी। जी थैंक यू। वैसे आपका नाम क्या है? जी वैसे मेरा कोई नाम नहीं है, पर लोग मुझे भाईजान के नाम से जानते हैं। आप आराम कीजिए, अगर कुछ जरूरत हो तो इनसे कह दीजिएगा। बिल्कुल निशाने में है भाई वो, तो फिर इंतजार कैसा बे? खोल दे साले की खोपड़ी। ये क्या, वो लोग कौन है? अबे पागल हो गया क्या? ये किस पे गोली चला दिया तूने तो फंसवा दिया। चल निकल यहाँ से। भागना तो चाहते हैं वो बच के, पर भाग कैसे जाएंगे? मौत का दूसरा नाम है भाईजान, जहाँ जाएंगे उसी को पाएंगे। उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, वो बचना नहीं चाहिए। प्रेम समझ गया भाईजान, जाने तो मैं भी नहीं दूंगा उन्हें किसी भी हाल में। अपने लोगों के लिए दर्द, गरीबों के लिए प्यार, नहीं मानता वो किसी के सामने हार, यही है भाईजान की सार। तो देकर देखो इस कहानी को एक मौका, ये नहीं करेगा आपको निराश, इस कहानी का हर पल होगा आपके लिए खास। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक सपोर्ट आप करोगे, बस इतनी सी आपसे मेरी आस। और इस स्टोरी में आप लोग के लिए गिव अवे है, तो प्लीज़ एक कमेंट करके अपना यूआईडी जरूर अटैच कर दीजिएगा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो एक शेयर मेरे लिए जरूर कर दीजिएगा। अरे भाई आगे तो तालाब है, अबे कुछ भी और रोकना मत। ये क्या भाई, ये साले तो पागल है, इन्होंने तालाब में गाड़ी उतार दी। हैरान तो मैं भी हूँ कि आखिर कोई हमसे क्यों इतना भग रहा है। हाँ, निकल साले, वरना मौत पक्की है। क्या करना है भाई? अगर इन लोगों ने तालाब पार किया तो डैम के नीचे से बच के निकल जाएंगे, फिर नहीं पकड़ा जा सकता इन्हें। करना क्या,
जिंदा इन्हें छोड़ नहीं सकते और रहने के ये लायक नहीं। मौत से तुम खुद टकराए हो, अब बचकर जाओगे कहाँ? इज्जत से लौट आओ, क्योंकि मौत बाहें फैलाकर इंतजार कर रही है यहाँ। तालाब से बाहर निकलवाओ उनको। उसके लिए हमारे लोग आ गए हैं भाई, उनके चेहरों से उनकी पहचान हो जाएगी। हाँ, और ये करना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इनको देखकर मुझे नहीं लगता कि ये लोग मुझे मारने आए थे। क्या मतलब भाई? आपको नहीं तो और किसे? मुझे नहीं पता, पर ये मेरे लिए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त मेरा वहाँ होना महज एक इत्तेफाक ही तो था, लेकिन ये वहाँ पहले से मौजूद थे। पर ये हो कैसे सकता है भाई? ये लोग आपके सिवा किसी और को क्यों? पता नहीं प्रेम, पर कुछ तो है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, पर हमारे सामने ही है। शक नहीं, ये एक सवाल है, और इस सवाल से जुड़ा एक बहुत बड़ा बवाल है। पर भाईजान ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हो सही वक्त के इंतजार के लिए। हो सकता है खान चाचा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। वैसे उस लड़की का क्या नाम है? बताइए खान चाचा, आपने उस लड़की के बारे में सब कुछ पता तो किया है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से। वो लड़की कलहारी की है, उसका भाई वहाँ का बहुत जाना माना और इज्जतदार आदमी है। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई लफड़ा है, मुझे लगता है इन सबके पीछे डैनी है भाईजान। हाँ भाई, शायद खान चाचा ठीक ही कह रहे हैं। ऐसे भी एक नंबर का कमीना है वो, किसी भी हद तक गिर सकता है। अगर ऐसा है तो वक्त आ गया है मुलाकात का, धमकी के साथ किए जाने वाले बात का। हाँ भाईजान, वक्त तो आ गया है, क्योंकि डैनी लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा और इज्जत की बातें उसे नहीं समझ आने वाली। तो चलो उसे उसकी तरीके से समझाते हैं। हमसे टकराने का अंजाम उसे टकराने से पहले बताते हैं। शक उससे पूरा, लेकिन रास्ते में आने वाला हर दाव वो खेलेगा। समझ नहीं आता डैनी लड़ने को तैयार या मौत उसके लिए बेकरार। अरे ये क्या? ये लोग कौन है और कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? अरे ओ भाई, बाहर ही रुक जाओ। रुकने के लिए मैं आता नहीं और ठुकने के लिए मैं समझाता नहीं, इसलिए हट सामने से। ओह एटीट्यूड, तू ही भाई जान है रे। नसीब वाला है जो डैनी भाई मिलना चाहते थे उससे, वरना इतनी बेइज्जती मैं तो कितनों को ही निपटा दिया मैंने। चुपे, पता है किससे बात कर रहा है? रहने दे प्रेम, कुत्ते का तो फर्ज होता है अपने मालिक के लिए भौंकना। क्या बोला? अबे तुझे कुत्ता बोल के गए, बोल क्या कर लेगा? और फिर हमारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा बॉस। पर इसकी इतनी भी क्या जल्दबाजी है? ये कहानी तो अभी याद ही है। भाईजान, दर्शन देने में बहुत देर लगा दी तूने। खैर, आ तो गया। आया क्योंकि आने पे तूने मजबूर कर दिया। कुत्तेपन की भी एक लिमिट होती है जो तूने पार कर दिया। कुत्तापन नहीं, ये धंधा है भाईजान। इट्स ऑल अबाउट मनी। तो तू भी कान खोल कर सुन ले, तेरे इस मनी को तेरे सनी बनने में देरी नहीं लगेगी। इज्जत से बस्ती तोड़ के पीछे हट जा, वरना मेरे हटते देर नहीं लगेगी। और वैसे भी डैनी, जब भाईजान की हटती है तो सबकी फटती है। चुप कर जा लड़के। और भाईजान, सच्चाई तो तू भी नहीं जानता। वो जमीन कानूनी तौर पे मेरी है, इसलिए तू बीच में नहीं आ सकता, वरना कानून तुझे ठिकाने लगाएगी। गलत डैनी, क्योंकि कौन किसे ठिकाने लगाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जब जब बात गरीबों पे आएगा, भाईजान के लिए जंग जायज हो जाएगा। खुद को बहुत ताकतवर समझता है क्या भाईजान? नहीं डैनी, क्योंकि मुझ में नहीं, इंसानियत में है बड़ा दम। वंदे। भाईजान की बात ध्यान रखना डैनी। सी यू सून। भाईजान डैनी को सिर्फ डरा नहीं रहा है, वो उसे बता रहा है कि समझ जाओ, वरना तुम्हारे लिए मौत वाला तूफान आ रहा है। बॉस, सच पूछो तो बहुत ज्यादा बात करके गया है ये भाईजान। हाँ समझता हूँ, और एक बात तो तय है कि ये बस्ती वाला काम इतनी आसानी से पूरा नहीं होने देगा ये। पर बॉस, कानूनी तौर पे तो जमीन आपकी है, सच में पुलिस केस डाल देते हैं। ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसकी ताकत उसके साथ खड़े लोग हैं। अगर उस भाईजान को तोड़ना है तो उन लोगों को तोड़ना होगा। पर कैसे बॉस? अगर हम कुछ करने को सोचेंगे तो बीच में वो भाईजान आ जाएगा। हाँ आ सकता है, लेकिन इस बार निशाना वो नहीं होगा। इस बार हमारा निशाना होगा उसका वो भाई। साला बहुत बात करता है। बिल्कुल सही बॉस, पर करना क्या होगा? तू बस उन लोग को बुला कर ला, क्योंकि इस बार प्रोग्राम मैं खुद सेट करूंगा। तो एक बार फिर मौत छाएगा, जब वो आएगा तबाही मचाएगा। अब हम चलकर थोड़ा जान पहचान बढ़ाते हैं, भाभी को भाभी वाला फीलिंग दिलाते हैं। अरे सुनिए। कौन? ओ तुम, कहो क्या काम है? ओ मैं सोच रहा था कि आप घर पे अकेली रहती है ना, तो चल के आपसे थोड़ा जान पहचान बढ़ाया जाए। हाँ ये बात तो तुमने सही कहा, घर पे सच में बोर हो रही थी मैं।
लेकिन एक बात बताओ, ये आदमी यहाँ 24 घंटे क्यों खड़ा है? अरे कुछ नहीं, वो बस सेफ्टी पर्पस। इधर चोरी चकारी बहुत होती है ना, इसलिए। ओह, मतलब यहाँ भी दिखते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा, इसलिए इसको यहाँ रहने दो। बस भाई, यही घर है। पिछले बार लड़कों को भेजा था पर वो अभी तक वापस नहीं आए। हाँ, पर इस बार काम किसी भी हाल में पूरा करना होगा। वो रहा हमारा टारगेट, सामने लगा उस पर निशाना। ठीक है भाई, आज तो इसका काम तमाम होकर ही रहेगा। अच्छा ठीक है, तुम ना मेरी थोड़ी मदद ही कर दो। जब पिछली बार निशाना चुका मैं तभी समझ गया था ये मेरी नहीं किसी और की मौत चाह रहे हैं, और ये यहाँ मेरे लिए नहीं किसी और के लिए जाल बिछा रहे हैं। अबे ओ, कौन है तू? हट जा हमारे रास्ते से, वरना बेमौत मौत मरेगा। हाँ, शायद मैं मरना चाहता हूँ, इसलिए लड़ना चाहता हूँ। मैं नहीं, मेरा भाई नहीं तुम्हारे निशाने पे। फिर भी तुम आए, किसके लिए आए, बस इतना जानना चाहता हूँ। कौन है बे तू? जानता भी है किससे टकरा रहा है? तो क्या जान पहचान बढ़ा के लड़ूं? ये मौत की लड़ाई है ना, तू ही बता कैसे लड़ूं? देख भाई, अपन जो भी कर रहा है अपन के मालिक के आदेश पे कर रहा है। वो बहुत डेंजरस आदमी है, तू रास्ते में मत आ अगर अपनी भलाई चाहता है। तो तू भी नाम बता दे, नाम बताने में क्या जाता है, फिर देखते हैं तेरा मालिक मुझसे कैसे टकराता है। जानना ही चाहता है तो सुन, रेड्डी नाम है उसका, और वो इस लड़की की मौत चाहता है। ये लड़की तो मरेगी ही। भाई, लड़की बिल्कुल सामने है मेरे। वो लड़की बचनी नहीं चाहिए बस। हाँ, ये बीते हुए कल की कहानी है, जिसकी कर्ज अपनों को चुकानी है। वैसे आपका नाम क्या है? भाग्या, भाग्य लक्ष्मी। और तुम्हारा? मेरा नाम प्रेम है, और पूरा नाम भाईजान ने कभी बताया ही नहीं। अरे हाँ, याद आया, तुम्हारे भाईजान कैसे आदमी है? कि क्या मतलब? भाईजान तो एक नंबर आदमी है, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, पर देखने में तो बहुत डेंजरस लगते हैं। तो क्या हुआ? आपको डेंजरस लोग पसंद नहीं क्या? सच कहूँ तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे वायलेंस ना बिल्कुल पसंद नहीं है। कि क्या बात कर रही हो? भाईजान को भी ना वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्होंने कभी मक्खी तक नहीं मारा। अरे वाह, क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो वो फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत खतरनाक गैंगस्टर टाइप के लगे थे। अब तो उनका लुक देखकर धोखा खा गई लगता है। अरे बाप रे, ये कैसी आवाज थी? पता नहीं। हाँ तो जाकर देखो, लगता है कोई मुसीबत में है। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। घबराने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ ये सब चलता रहता है। क्या मतलब चलता रहता है? इस तरह तो कोई मरता हुआ आदमी चिल्लाता है। अरे आप घबराओ मत, मैं देखता हूँ ना, कुछ भी नहीं हुआ है नीचे। बाप रे, ये कैसी आवाज थी? अरे कह रहा हूँ ना भाग्या जी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप क्यों परेशान हो रही है? रुकिए भाग्या जी। हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? और इतने लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं भाग्या जी, ये दोस्त है, पुराने दोस्त, बहुत दिन बाद मिले ना, इसलिए खुशी में चिल्ला रहे थे। हैं? ऐसे कौन खुश होता है? हाँ बे, और वैसे भी ये यहाँ आपसे मिलने आया ना भाईजान, समझ सकता हूँ, स्पेशल गेस्ट है हमारे, हम ध्यान रखेंगे इनका। आप थोड़ा सा भाग्या जी को मार्केट घुमा लाइए। क्यों भाग्या जी, मार्केट जाएंगे ना? हाँ जाना तो था, पर कुछ नहीं भाग्या जी, भाईजान ले जाएंगे आपको। क्यों भाईजान, ले जाओगे ना? क्या बात कर रहा है आपका भाई? क्या आप सच में मुझे मार्केट लेके जाएंगे? भाईजान, हाँ बोल दो ना भाईजान। अच्छा ठीक है, चलिए आपको मार्केट से ले आता हूँ। अरे वाह, इधर गाड़ी सेट है भाईजान, आप लोग आ जाओ, अब दोनों आ जाओ। इधर का काम ना चाचा और मैं देख लेंगे। कहाँ फंसा रहा है प्रेम, क्या सच में लेकर जाऊँ? क्या कहा आपने? कुछ नहीं, वो बस भाईजान बहुत दिनों बाद बाइक चला रहे ना, इसलिए पूछ रहे थे, लेकर जाइए ना भाईजान। अच्छा जा रहा हूँ, पर उसको जाने मत देना। ठीक है भाईजान, आपके दोस्त का पूरा ध्यान रखेंगे हम। वैसे आप दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं भाईजान। क्या बोल रहा था वो? आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं पसंद है क्या? पसंद तो और भी बहुत कुछ नहीं है, बस हर बात बताना पसंद नहीं है। हाय, लाख मिन्नतों के बाद ही सही, कम से कम दोनों एक साथ तो गए। अरे ओ प्रेम, सच बता, भाईजान से और उस लड़की से कितना झूठ बोले है तूने? पता नहीं खान चाचा, पर हमने पिक्चरों में सुना है, जिस झूठ से किसी का घर बच जाए वो झूठ नहीं होता। अच्छा, ऐसा भी कोई नियम बन गया है क्या? वैसे ये कौन है चाचा, इसको क्यों पकड़ रखे हो? क्योंकि ये बरखुदार तेरी होने वाली भाभी को मारने आया था। कि क्या बात कर रहे हो चाचा? क्यों बे, भाग्य को क्यों मारना चाहते हो तुम? मैं नहीं, उस लड़की को रड्डी मरवाना चाहता है, और एक बार रड्डी ने किसी की मौत ठान ली तो उसकी मौत तय होती है। रड्डी कौन है चाचा? ये पूरी जानकारी तो अभी तक नहीं मिली है प्रेम, बस इतना पता चला रड्डी कल्हारी का एक जाना माना बिजनेसमैन है, और वो भाग्या और उसके पूरे परिवार के पीछे पड़ा है। अबे देचू होगा, किससे पूछ के बजा दिए? ओ प्रेम भाई, भाईजान ने ही कहा था 2 मिनट के बाद किसी भी हाल में इसको बजा ही देना। अच्छा फिर ठीक है, लेकिन चाचा ये बहुत कुछ बता सकता था उस रड्डी के बारे में।
जानना चाहते हो ना रेड्डी के बारे में, तो बस इंतजार करो, क्योंकि तुम लोगों ने सांप के मुंह में हाथ डाल दिया है और अब सांप खुद आएगा तुम्हें ढसने। अच्छा, पर ऐसा क्या है बे तेरे रेड्डी में? बस इंतजार करो, क्योंकि उस लड़की और उस लड़की के परिवार के लिए रेड्डी खुद आएगा। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तैयारी। फिर एक बारी जहाँ जंग होगी भारी। स्टोरी में गिव अवे है, इसलिए कमेंट और इस कमेंट में आपका यूआईडी अटैच होना तो बनता है। साथ ही अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी दिखाई दी होगी तो प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।